हेलो दोस्तों, प्रेप फॉर पीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना, उसका नाम है प्रगीत और समाज। यकीन मानिए, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला, बल्कि आज हम एक बहुत ही शानदार और जादुई सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को ना आप एक खूबसूरत सी रहस्यमयी कहानी की तरह देखिए, और हर अच्छी कहानी की तरह हमारी कहानी में भी एक हीरो है। मिलिए हमारे बेहद समझदार और होशियार साहित्यिक जासूस से, जिनका नाम है नामवर सिंह। ये ना एक बहुत ही खास मिशन पर निकले हैं। इन्हें ये पता लगाना है कि आखिर एक छोटी सी कोमल सी कविता और हमारे इस इतने बड़े समाज के बीच कनेक्शन क्या है। कोई गहरा राज तो जरूर छिपा है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो सच में बहुत दिलचस्प है। सोच कर देखिए, क्या एक छोटी सी प्यारी सी शांत सी कविता इस पूरी दुनिया को बदल सकती है? मतलब क्या एक धीमी सी फुसफुसाहट में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे समाज में तूफान ला दे? है ना कमाल का सवाल। तो आइए मिलकर इस शानदार रहस्य को सुलझाते हैं। इस रहस्य को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले कविता के दो मेन कैरेक्टर्स से मिलना होगा। एक तरफ हैं हमारे प्रबंध काव्य, यानी बहुत लंबी लंबी महाकाव्य वाली कविताएं। आप इन्हें ना उन बड़ी बड़ी एक्शन फिल्मों की तरह मान सकते हैं जिनमें बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत शोर शराबा होता है। और दूसरी तरफ है हमारा प्रगीत, यानी छोटी छोटी कविताएं या मधुर गीत। प्रगीत बिल्कुल वैसा है जैसे कोई अपना एकदम अकेले में आपके कान में कोई बहुत गहरा राज बता रहा हो, बिल्कुल शांत और अपना सा। अब मिलिए हमारे इन समझदार जासूस प्रोफेसर नामवर सिंह जी से। इनकी की पूरी खोज इसी बात पर टिकी है कि ये जो छोटी छोटी फुसफुसाहटें हैं ना, ये जो हमारे प्रगीत हैं, ये असल में हमारे समाज की बहुत परवाह करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बस हवा में कहीं खो जाने वाली आवाज़ें हैं, बल्कि नामवर सिंह जी का मानना है कि इन छोटे गीतों में पूरी दुनिया का भार उठाने की और समाज को एक नई दिशा देने की गजब की ताकत होती है। लेकिन पता है, पहले के ज़माने में हमेशा ऐसा नहीं माना जाता था। पहले के जो बड़े बड़े विद्वान थे ना, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनका मानना था कि समाज के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी कहानियां या भारी भरकम प्रबंध काव्य ही काम आते हैं। वो सोचते थे कि भला एक छोटा सा गीत इंसान की इतनी बड़ी जिंदगी और समाज की इतनी भारी सच्चाइयों को कैसे उठा सकता है। उनके हिसाब से तो वो बस एक छोटी सी बात थी। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए हमारे जासूस को एक सुपर पावर का इस्तेमाल करना पड़ा, और इस सुपर पावर का नाम है आत्मपरकता। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम किताबी शब्द लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है अपने खुद के दिल के अंदर बहुत गहराई से झांकना और फिर उन एहसासों को ढूंढकर बाहर लाना जो दुनिया का हर इंसान महसूस करता है। मतलब ये एक ऐसा जादू है जहां एक इंसान के दिल की आवाज अचानक से हर किसी की सच्चाई बन जाती है। इस सुपर पावर के साथ नामवर सिंह जी को मिला अपना सबसे पहला सुराग, और ये सुराग थे कवि मुक्तिबोध। अब अगर आप इनकी कविताओं को पढ़ेंगे ना, तो पाएंगे कि इनमें गजब की एनर्जी, एक प्रचंड ऊर्जा है। इनकी कविताएं भले ही छोटी थीं, लेकिन उनके अंदर की भावनाएं इतनी स्ट्रॉन्ग और जादुई थीं कि उन्होंने बाहर की दुनिया के सारे संघर्षों और सच्चाइयों को एक आईने की तरह बिल्कुल साफ साफ दिखा दिया। इसके बाद हमारा दूसरा सुराग हमें ले जाता है कवि त्रिलोचन जी के पास। ये एक गांव के कवि थे, और पता है, वो धूल भरे रास्तों, फटे पुराने कपड़ों और एकदम आम जिंदगी के बारे में बहुत ही सिंपल सी कविताएं और सोनेट लिखते थे। उनका ये काम हमें ये साबित करता है कि जो हमारी सबसे गहरी और पर्सनल भावनाएं होती हैं ना, वो सबसे साधारण और शांत जगहों पर भी मिल सकती हैं, और वो भी पूरे समाज की कहानी को बहुत ही खूबसूरती से बयां कर सकती हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे सुराग की तरफ, जो है नागार्जुन जी की कविता। अब इनकी कविताओं को पढ़कर ना कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बहुत गुस्से में हैं, एकदम उग्र हैं, जैसे दुनिया की गलतियों पर उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो। लेकिन अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि उस गुस्से के ठीक पीछे समाज के लिए एक बहुत गहरा प्यार और करुणा छुपी हुई है। उनके प्रगीत हमें सिखाते हैं कि कैसे एक इंसान का अपना पर्सनल दर्द एक बहुत बड़ी सामाजिक ताकत बन सकता है। अपने इस बात को और अच्छे से साबित करने के लिए नामवर सिंह जी हमें इतिहास की एक मस्त सी टाइम ट्रैवल पर ले जाते हैं। जरा सोचिए, ये जो छोटे छोटे पर्सनल गीत हैं ना, ये सैकड़ों सालों से चुपचाप हमारे समाज को बदल रहे हैं। विद्यापति जी के शुरुआती मधुर गीतों से लेकर कबीर और तुलसीदास जैसे महान संतों की दमदार लाइनों तक, और फिर 20वीं सदी के रोमांटिक कवियों तक, इन प्रगीतों ने हमेशा ही लोगों के दिलों में बदलाव की एक नई क्रांति की चिंगारी जलाई है। अच्छा, अब टाइम ट्रैवल करके सीधा आज के समय में वापस आते हैं।
यहाँ हमारी मुलाकात होती है शमशेर बहादुर सिंह जी की कविताओं से, जिनमें एक बहुत ही गहरा रहस्य छुपा है। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि आज के कवि खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बादलों के बीच बिल्कुल अकेले बैठे हों। लेकिन सबसे बड़ा मैजिक यही है कि यही अकेलापन कई बार एक इंसान को पूरे समाज के दुख और दर्द से और भी ज्यादा गहराई से जोड़ देता है। शमशेर जी की इन खूबसूरत लाइनों को जरा महसूस कीजिए। वो लिखते हैं, एकाकीपन से ही मानो हार, एकाकी उठ मुझे पुकारा कई बार। ये लाइनें हमें बहुत ही शानदार तरीके से बताती हैं कि कैसे एक अकेली आवाज 7 समंदर पार तक पहुंच जाती है। वो बस पूरी दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रही है। ये कोई एक इंसान की उदासी नहीं है, बल्कि ये तो हम सबको एक साथ जोड़ने वाली एक भावुक पुकार है। और इसी से हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जिसे हम आंतरिक लड़ाई या अंतर संघर्ष कह सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, आज का कवि सिर्फ बाहर की दुनिया की बुराइयों से नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो अपने खुद के दिमाग और दिल में चल रही उदासी और उलझनों से भी लड़ रहा है। और जब वो अपनी इस अंदर की लड़ाई को जीत लेता है ना, तो वो ऐसी चमकती हुई सच्चाइयां दुनिया के सामने लाता है जो हम सबको अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। अब बारी है जासूस नामवर सिंह की डायरी के आखिरी और शायद सबसे प्यारे सुराग की। ये है केदारनाथ सिंह जी की एक बेहद खूबसूरत कविता। ये कविता हमें दिखाती है कि कैसे बस एक साधारण सा स्पर्श, एक छोटा सा एहसास पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही शानदार प्रार्थना और एक बड़े बदलाव की उम्मीद में बदल सकता है। जरा इन शब्दों की गहराई को सुनिए। अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। मतलब किसी का हाथ थामते हुए कवि के मन में ये ख्याल आया कि काश ये पूरी दुनिया भी इस हाथ की तरह ही गर्मजोशी से भरी, दयालु और सुंदर होती। ये लाइन पूरी तरह से ये साबित कर देती है कि एक छोटा सा, एकदम पर्सनल सा विचार भी एक बेहतर समाज बनाने की कितनी बड़ी ताकत रखता है। तो अब सस्पेंस खत्म करते हैं। आखिर में हमारे जासूस नामवर सिंह जी ने अपनी इस पूरी खोज से क्या पता लगाया? उनके जवाब बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, छोटी आवाजें और छोटी कविताएं बहुत बहुत मायने रखती हैं। दूसरी बात, हमारी पर्सनल और अंदर की भावनाएं ही असल में हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। और तीसरी सबसे जरूरी बात, हमारी आंतरिक शक्ति और अपने खुद के विचारों से लड़ने की जो हिम्मत है ना, वही अंत में पूरे समाज को आगे बढ़ने में मदद करती है।